Co-powered by Techno। इसके बाद अब चीन की घुसपैठ की बात करते हैं, जो बॉर्डर पर तो अक्सर होती ही रहती है, लेकिन इस बार ये घुसपैठ आपके खाने की थाली में चाइनीज लहसुन के रूप में हो रही है। और अब घुसपैठ का ये मामला कोर्ट में पहुंच गया है, जिस पर जज साहब काफी सक्रिय हैं। दरअसल भारत में चाइनीज लहसुन पर 2014 से ही बैन है। बावजूद इसके ये खुलेआम बिक रहा है, जिसके खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में एक जनहित याचिका दायर की गई। याचिकाकर्ता मोतीलाल यादव ने चाइनीज लहसुन से होने वाली बीमारियों के बारे में बताया और कोर्ट से इसकी बिक्री पर रोक लगाने की मांग की, जिस पर कोर्ट ने देसी और चाइनीज लहसुन मंगाया और यूपी के फूड सेफ्टी और ड्रग डिपार्टमेंट के चीफ को दोनों तरह के लहसुन की जांच के आदेश दिए। साथ ही साथ कोर्ट ने राज्य और केंद्र सरकार को नोटिस जारी करके पूछा कि जब देश में पहले से ही चाइनीज लहसुन पर बैन है तो ये खुलेआम कैसे बिक रहा है। हालांकि न्यूज मित्रों के लिए जानना जरूरी है कि चाइनीज लहसुन को खाना कितना नुकसानदायक है। कैसे पहचानेंगे कि कौन सा चाइनीज लहसुन है और कौन सा देसी लहसुन। इसीलिए सत्ता में हमने आपके लिए चाइनीज लहसुन पर एक छोटी सी कुंजी तैयार की है, जिससे आप बीमारी बढ़ाने वाले इस लहसुन को खाने से बच पाएंगे। लेकिन पहले कोर्ट में क्या हुआ और जनता को चाइनीज लहसुन के बारे में क्या पता है, इस पर एक छोटी सी रील देखिए। देखिए, चाइनीज लहसुन तो इंडिया में बहुत दिन से बिक रहा है, लेकिन इसको लोग समझ नहीं पाए। जब मेरी जानकारी में आया है कि बहुत नुकसानदेह है, इससे बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हो सकती हैं, लोगों को कैंसर तक हो सकता है, तो इसको लेकर मैंने एक जनहित याचिका फाइल की, जिस पर हाईकोर्ट ने बहुत बड़ा संज्ञान लिया है। सभी कंसर्न ऑफिसर्स को तलब करके पूछा है। लेबोरेटरी के चीफ को आज तलब किया था, जिसको आधा किलो चाइनीज लहसुन हैंडओवर किया गया। वो लेबोरेटरी में 15 दिन का समय मांगा है, उसकी जांच करेंगे और जांच के बाद रिपोर्ट हाईकोर्ट में सबमिट करेंगे। चाइनीज लहसुन में असल में समस्या ये बताई जाती है कि उसके अंदर फंगस होता है, उसमें ज़्यादा पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल होता है, जो कि सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है। इसलिए फूड रेगुलेशन डिपार्टमेंट ने 2014 से भारत सरकार ने इसको बैन कर रखा है। जगह जगह पोर्ट्स पे निगरानी रखी जाती है कि इसका इलीगल तरीके से व्यापार भारत में ना किया जा सके। जो सब्जी वाले विक्रेता हैं, उनका ये कहना है कि ये देसी लहसुन की पैदावार इतनी कम है भारत में कि आखिरकार ये चाइना और इराक वाला जो लहसुन है वो इस्तेमाल करना ही पड़ता है। भैया, चाइनीज देसी में ये फ़र्क है, वो छीलने में आसानी होती है चाइना वाला, और लेकिन टेस्ट देसी में होता है। अब कस्टमर मांगते हैं इसको भी है तो इसको लाना पड़ता है, इसको ला के न रखो तो इसके चक्कर में लौट जाते हैं। मुझे ये नहीं मालूम था कि ये चाइनीज लहसुन है। एवरीबडी इज आस्किंग दे आर हाईब्रिड लहसुन, तो हाईब्रिड के हिसाब से मंडी में हर तरफ हाईब्रिड फ्रूट्स तो मिल ही रहे हैं। यहाँ पर मेरे ख्याल से लोगों को भी नहीं मालूम है कि ये चाइनीज लहसुन है। अब सबसे पहले ये समझिए कि चाइनीज लहसुन दिखता कैसा है और इसकी खेती कैसे होती है। चाइनीज लहसुन दिखने में सफेद होता है और इसका आकार भी सामान्य से काफी ज्यादा होता है। इसे छीलना बहुत आसान है, लेकिन सेहत के लिए ये काफी नुकसानदायक होता है और इसकी बड़ी वजह है इसकी खेती का तरीका। इन्हें सीवेज से सींचा जाता है, यानी इसकी खेती नाले के पानी से होती है ताकि इसे जल्दी तैयार किया जा सके। हालांकि इससे लेड, आर्सेनिक, मर्करी, दूसरे तरह के मेटल के अंश इसमें आ जाते हैं। यही नहीं, इन्हें क्लोरीन से ब्लीच किया जाता है ताकि ये ज्यादा सफेद दिख सके। ब्लीच के लिए मिथाइल ब्रोमाइड केमिकल का भी इस्तेमाल किया जाता है। ये दावा अमेरिका के रिपब्लिकन सेनेटर रिक स्कॉट ने किया है। रिक स्कॉट ने इस बारे में अमेरिका के कॉमर्स मिनिस्टर को एक चिट्ठी भी लिखी है। रिक का दावा है कि चीन के लहसुन का इस्तेमाल सेहत के लिए सुरक्षित नहीं है, क्योंकि इसके उत्पादन की प्रक्रिया साफ सुथरी नहीं है। अब जब इसकी खेती नाले के पानी से की जाती है तो इसका सीधा असर आपकी सेहत पर पड़ता है।
चीनी लहसुन में हैवी मेटल के कारण बोन कैंसर या फिर दूसरे प्रकार के कैंसर हो सकते हैं। संक्रामक और गैर संक्रामक दोनों तरह की बीमारियां भी आपको हो सकती हैं, जबकि मिथाइल ब्रोमाइड के कारण सांस की तकलीफ या फिर नर्वस सिस्टम में समस्या आ सकती है। रिपोर्ट से साफ है कि चीन का लहसुन सेहत के लिए एक बड़ा खतरा है, लेकिन सवाल यह है कि जब आप बाजार में देसी और चीनी लहसुन में फर्क करेंगे तो कैसे पकड़ पाएंगे। चीनी और देसी लहसुन में सबसे बड़ा फर्क रंग का होता है। चीनी लहसुन बिल्कुल सफेद दिखता है, जबकि देसी लहसुन हल्का पीलापन लिए हुए होता है। साइज में भी चीनी लहसुन बड़ा, जबकि देसी लहसुन थोड़ा छोटा दिखाई देता है। इसके साथ ही दोनों लहसुन के स्वाद में भी फर्क होता है। चाइनीज लहसुन में स्वाद नहीं होता है और देसी लहसुन में तीखेपन का स्वाद होता है। देसी लहसुन में गंध बहुत अधिक होती है और चीनी लहसुन में गंध ना के बराबर होती है। ओहो, तो हूटर बज चुका है, यानी सत्ता में आज का टाइम खत्म हो गया है। कल शाम 7 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक सभी न्यूज मित्रों से हमारी गुजारिश है कि वो सत्ता की न्यूज रील्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मुझे दें इजाजत। Co-powered by Techno.